ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान से देखेंगे प्लीज। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, एज ऑन। बैलेंस शीट होती है एज एट अ पर्टिकुलर डेट, एज ऑन। ट्रायल बैलेंस होता है एज ऑन, ऑप्शन नहीं है कोई और। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ध्यान रखेंगे। एज ऑन वो बताएंगे कि 31 मार्च को बना रहे हो, 31 दिसंबर को बना रहे हो, जो भी डेट है वो बताएंगे, बट फॉर्मेट है हेडिंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन दिस डेट। पहला कॉलम हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट मतलब नेम ऑफ द अकाउंट, परचेजेस है, सेल्स है, कैपिटल है, रेंट है, जो भी है। लेजर फोलियो, इमेजिनरी कॉलम की लेजर के कौन से पेज नंबर से आए हैं, लेजर फोलियो ही बनाते हैं। बट सर कैश बुक का भी तो बैलेंस आता है, यस आता है, बट थ्योरेटिकली यहाँ पे लेजर फोलियो ही लिखते हैं, थ्योरेटिकली यहाँ पे लेजर फोलियो ही लिखते हैं। ओके। डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, डेबिट ब्रैकेट में रुपीस, क्रेडिट ब्रैकेट में रुपीस। कोई भी डाउट? बाकी सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, सुन लें एक बारी फिर से। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स एंड द बैलेंसेस ऑफ कैश। लेजर अकाउंट्स हैविंग डेबिट बैलेंस विल बी, जिनका डेबिट बैलेंस है जिन अकाउंट का, वो डेबिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे, जिनका क्रेडिट साइड पे है उनका क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जिनका निल है तो उसमें ऑप्शन रहता है कि ना दिखाओ। जिनका क्लोजिंग बैलेंस जीरो है, कि राम से 10,000 का सामान खरीदा था, 10 दिन के बाद पेमेंट कर दी, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस जीरो है, तो अब आपके पास एक ऑप्शन होता है कि राम लिख के डैश डैश डेबिट क्रेडिट में ब्लैंक छोड़ दो। एक है कि दिखाओ ही ना। दोनों बातें इक्वली करेक्ट है, दोनों बातें इक्वली करेक्ट है। जिनका नील बैलेंस है उनका अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दिखाना जरूरी नहीं होता। ओके। परचेजेस विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, परचेजेस का एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस ही होगा, उसका कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। परचेजेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। अब ये कोई ट्रायल बैलेंस के रूल्स नहीं है, ये कोई ट्रायल बैलेंस के रूल्स नहीं है, बस आपको मतलब प्रोसेस स्पीड अप हो जाए, प्रोसेस स्पीड अप हो जाए, तो वो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस सिर्फ 50 बारी बताया होगा क्या? एसेट्स और एक्सपेंसेस का क्या होता है? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो ये मैं क्या बता रहा हूं, जो 5 कैटेगरीज हैं उनकी, ये किसी अकाउंट का नाम नहीं बता रहा, कैटेगरीज बता रहा हूं। एसेट्स, ऑल एसेट्स डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस। सर बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो वो एसेट रहा ही नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। बट सर कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस हो तो अब वो एसेट बन चुका है कि योर ड्रॉइंग्स आर मोर देन द मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय यू। बात समझ आ रही है? परचेजेस डेबिट बैलेंस, सेल्स क्रेडिट बैलेंस, रिटर्न इनवर्ट, रिटर्न इनवर्ट मेरे पास सामान वापस आ रहा है, कौन सा सामान? जो मैंने बेचा होगा, तो सेल्स का क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी क्या होता है? एसेट, इसीलिए डेबिट बैलेंस। आउटपुट जीएसटी क्या होता है? लायबिलिटी, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एसेट होता है हमारा, एसेट होता है हमारा, कि पहले से हमारे पास कुछ सामान पड़ा है तो वो स्टॉक इन हैंड एसेट होता है। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इस पूरे चैप्टर में अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो वो यही होगा, अदरवाइज कुछ भी नया नहीं बताऊंगा, सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। क्यों नहीं आता सर? इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज एन इवेंट। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जब बुक्स क्लोज हो रही है, इट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री, इट इज जस्ट एन, किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी ना हो रही है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कि साल के एंड में मेरे पास कितना सामान बच गया, इट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री, इट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री। पढ़ते हमने क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, जर्नल में बताया था ना क्लोजिंग एंट्री इसके टाइम, याद नहीं बताया था कि नहीं बताया था? यस और नो? आर यू श्योर यू रिमेंबर? एडजस्टमेंट एंट्री फॉर क्लोजिंग
stock? Yes or no? Do you remember? Be loud and clear. You don't remember. You remember? You remember? Who remembers? कि ऐसी कोई बात हुई थी? क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक. आई थिंक मैंने पढ़ाई, हो सकता है मैंने ना पढ़ाई हो, ठीक है ना. आई डोंट रिमेम्बर, हो सकता है मैंने ना पढ़ाई हो. तो आर यू श्योर कि मैंने पढ़ाई थी? श्योर? मैंने पढ़ाई थी, ठीक है ना. मुझे याद है मैंने पढ़ाई थी. दिखाओ नोट्स. नहीं, मैं यही कह रहा हूं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, बट 1% चांस होते हैं आने के, तो फ्रीक्वेंटली आई नहीं और आपके दिमाग से निकल गई. तो सर बचे कैसे ऐसी चीजों से? नोट्स को दोबारा रिवाइज करके. सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग से कुछ नहीं होगा, अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज होने चाहिए. नालायक. एडजस्टमेंट एंट्रीज सारी डिस्कशन ही एक पे हुई थी. क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट. प्लीज, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं भूल सकते, ठीक है. कॉन्सेप्ट नहीं भूल सकते. तो ये तो उनका हाल है जो पढ़ने वाले बच्चे, जिनके टारगेट्स बहुत हाई हैं. प्लीज, क्या होता है पढ़ने वाले बच्चे? क्या होते हैं? जो कॉन्स्टेंटली रिवाइज कर रहे हैं. जो नहीं कर रहे वो भी वापस वहीं आ जाएंगे जहां पे मेजॉरिटी है. तो बहुत कम रेंज है. ध्यान से देखेंगे. क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि सर वो एक एडजस्टमेंट एंट्री है. क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है. मतलब अभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मतलब वो जर्नल में कहीं नहीं आया. अगर जर्नल में नहीं आया तो लेजर में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि लेजर में तो जर्नल से ही ट्रांसफर हो रहा है. जर्नल बन चुका है, लेजर बन चुका है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती है. तो एडजस्टमेंट एंट्रीज वो होती हैं जो अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई, आपको करनी है अब. तो जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सुनने पे ध्यान देंगे, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है. जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स. तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसीलिए एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स में. ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में? क्योंकि अभी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है सर. इट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री which is done normally after preparation of trial balance, but before preparation of financial statements. It is normally done at the time of closing. Normally. Exceptional scenario, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर हो सकता है. कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर हो सकता है. उसको बोलते हैं कि ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है. क्या है ये? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है. एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मतलब ये एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है. बस इतना ही. ये एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है. तो अगर एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है तो जो एडजस्टमेंट करनी थी आप कर चुके हो. अब वो बस एक नॉर्मल अकाउंट की तरह ट्रीट होगा. अब एंट्री की तरह ट्रीट होगा. तो दो एस्पेक्ट्स हैं, और ट्रायल बैलेंस में वो नहीं आएगा. लेकिन अगर वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, मतलब इट हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड इन द बुक्स. परचेज स्टॉक जो आपको एडजस्ट करना था कर चुके हो, तो क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस दे रखा है, इट विल बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर अकाउंट. एनी अदर अकाउंट मतलब उसका नेचर क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस. इट इज एन एसेट. इट विल बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट. डेबिट बैलेंस. आप समझ आए? नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है. ट्रायल बैलेंस में सर फिर कौन सा? ओपनिंग स्टॉक आता है. कौन सा आता है? ओपनिंग स्टॉक. एक्सेप्शनल सिनेरियो में क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में आता है जब एडजस्टेड ट्रायल हो. सर हमें कैसे पता चलेगा कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है? टर्म्स ऐसे यूज करी होंगे कि एडजस्टेड परचेजेस वर दिस मच.
तो एडजस्टेड परचेजेस क्या होती हैं? एडजस्टेड परचेजेस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस मतलब परचेजेस माइनस रिटर्न्स, परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप एडजस्ट कर चुके हो, अगर एडजस्ट कर चुके हो तो फिर, अरे क्या वेरीफाई कर रहे हैं भाई? इन दिस केस closing stock will be shown inside the trial balance, debit side. Clear? ओपनिंग एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, ओपनिंग एंट्री तो नॉर्मल एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, ओपनिंग एंट्री होती है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। ओपनिंग एंट्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओपनिंग एंट्री में अगर एसेट है, स्टॉक है भी, तो हम स्टॉक इन हैंड अकाउंट डेबिट करते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक आ रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो ओपनिंग स्टॉक होता है। कौन सा होता है? ओपनिंग स्टॉक। बिल्कुल बनेगा, टू बैलेंस बी डी बाय बैलेंस सी डी, कोई एंट्री नहीं होती स्टॉक की, स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होती। बैलेंस ओपन, बैलेंस क्लोज, वही बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई एंट्री नहीं होती, लेजर बनता है, ओपनिंग एंट्री बस आती है। ओके, चलो जहां इतनी बातें करी, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कभी कभी ये दिया होता है, तो वो क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो दोनों केस में क्या हो रहा है? क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है। तो ये दो एक्सेप्शनल सिनेरियोज होंगे कि अगर आपको एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है, ट्रायल बैलेंस में आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा। ये एक्सेप्शनल सिनेरियोज है। क्या है ये? एक्सेप्शनल सिनेरियोज। जो जनरली, नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक इज not given inside the trial balance but is given as an additional information outside the trial balance. ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस के बाहर आएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज द वैल्यू ऑफ गुड, ये सारी कहानियां मैंने आपको बता दी हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, whichever is less. Concept of prudence, do I need to explain it? बता दिया। एडजस्टेड परचेजेस, अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, डेबिट बैलेंसेस, assets, debit balances, liabilities, credit balances, revenue, credit balances, expenses. ठीक है, और कुछ नहीं आपको पता होना चाहिए। Now you are ready to prepare the trial balance. You are always ready, but कुछ चीजें जो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं वो भी बता दी।